पुनः स्वागत है। हम लोग स्नातक भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज के अध्ययन का जो प्रकरण है, जो विषय है, वह प्रकरण है उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इस कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मात्र 3 कहानियां लिखे, जिस 3 कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्ध काटा और उसने कहा था। इस 3 कहानियों में उसने कहा था कहानी के माध्यम से गुलेरी जी हिंदी कहानीकारों में एक महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर रहे हैं। कहानी का आज की कक्षा का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य हमारा यह है कि कहानी के पात्रों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। हम ये जानेंगे कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कहानी का सारांश क्या है, कहानी की कथा वस्तु क्या है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उसने कहा था जो कहानी है वह हिंदी साहित्य के उम्रदराज कहानियों में से एक है। अर्थात उसने कहा था कहानी को प्रकाशित हुए लगभग 106 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 106 वर्ष पुरानी यह कहानी है, परंतु अपनी रोचकता, अपनी मार्मिकता के कारण आज भी यह पढ़ने योग्य बनी हुई है। आज भी इस कहानी को पढ़ने से वही आनंद मिलता है जो जब ये लिखी गई होगी उस समय मिलता होगा। जितनी बार इस कहानियों को पढ़ा जाता है उतनी बार इस कहानी का एक नया रूप सामने आता है। उसने कहा था जो कहानी है 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। इस कहानी के जो विषय है वह विषय प्रेम, संवेदना, आत्म बलिदान, त्याग इत्यादि पे आधारित यह कहानी है। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वह वास्तविक है। कहानी के पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन उनकी भावनाएं वास्तविक हैं। पूरी तरह से प्रेम पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी के जो पात्र हैं, उसने कहा था कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनसे हम परिचित होते हैं। लहरा सिंह जो इस कहानी का नायक है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का ही पुत्र है बोधा सिंह, पत्नी होरा, सैनिक वजीरा सिंह। यही पात्र हैं इस कहानी के। उसने कहा था ये लहरा सिंह ही एक लड़के के रूप में सामने आता है। जब कहानी प्रारंभ होती है तो एक लड़के का वर्णन है और वो लड़का लहरा सिंह है। इसके अतिरिक्त एक लड़की का वर्णन आता है। वो लड़की एक होरा है जो सूबेदारनी है। कहानी के अंत में इसका संबोधन सूबेदारनी के रूप में होता है और कहानी के प्रारंभ में एक लड़की के रूप में होता है। इस तरह से उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्रों में लहरा सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, सूबेदारनी होरा, वजीरा सिंह। एक कहानी के प्रमुख पात्र हैं। लहरा सिंह इस कहानी का नायक है। हजारा सिंह सूबेदार है, होरा सूबेदारनी है, यानी हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है, वजीरा सिंह सैनिक है। अब हम कथा वस्तु की ओर चलते हैं, सारांश जानते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश क्या है। अगर मूल प्रतिपाद्य देखेंगे, मूल विषय देखेंगे तो उसने कहा था कहानी का मूल विषय एक प्रेम, संवेदना, त्याग, शौर्य, पराक्रम, आत्म बलिदान है। पूरी कहानी एक औदात्य को परिभाषित करती हुई दिखाई देगी। प्रेम का एक दिव्य रूप दिखाई देगा, आत्म बलिदान का एक चरम रूप दिखाई देगा। इस कहानी के माध्यम से गुलेरी जी हमें यह बता रहे हैं कि संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, वह भी निस्वार्थ। कहानी के जो पात्र हैं लहरा सिंह और सूबेदारनी, वह 8 वर्ष की अवस्था में, यानी लहरा सिंह जो लड़का है 8 वर्ष और लड़की है, लड़का 12 वर्ष और लड़की 8 वर्ष। मात्र इतनी छोटी सी अवस्था में इनकी मुलाकात हुई रहती है, इनकी भेंट हुई रहती है जब ये प्रेम से अनभिज्ञ होते हैं। प्रेम के रूप को ये जानते नहीं, उस अवस्था में इनकी भेंट हुई रहती है और उसके बाद 25 वर्ष के बाद ये आपस
हैं और 25 वर्ष इतने समय के अंतराल पर भी इनकी भावनाएं बिल्कुल परिपक्व हो गई रहती हैं, बिल्कुल विशुद्ध होती हैं। और कहने पे सूबेदारनी के कि मेरे पुत्र की रक्षा करना, लहना सिंह अपने प्राणों को देकर भी पुत्र की रक्षा करता है, पुत्र की जान को बचाता है। तो ये कहानी का अंश जानते हैं। पूरी कहानी के 5 भाग, पूरी कहानी 5 खंड में विभाजित है। अब एक एक खंड के हिसाब से हम कहानी जानेंगे। वर्ष 1915 में प्रकाशित उसने कहा था हिंदी की एक लोकप्रिय कहानी। जैसा कि हम प्रारंभ में सुने हैं कि हिंदी में सबसे चर्चित कहानियों में से एक है, उसने कहा था, जो आज भी उसी प्रकार जीवंत है, आज भी वह नवीनता लिए की है इस प्रकार से 1915 में हुई। कहानी का प्रारंभ होता है अमृतसर के एक बाजार से और कहानी समाप्त होती है एक विदेशी मैदान में। यानी कि अमृतसर के बाजार से कहानी शुरू होगी और विदेशी मैदान अर्थात फ्रांस की भूमि पर कहानी समाप्त होगी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कहानी में जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सिख सैनिक फ्रांस जाते हैं और वही विदेशी भूमि पर कहानी समाप्त होती है। एक एक खंड के अनुसार कहानी का विषय वस्तु जानते हैं, कहानी की कथा वस्तु जानते हैं। एक सिख लड़का और एक लड़की अमृतसर के एक बाजार में मिलते हैं, संयोगवश मिलते हैं। दोनों अपने मामा के घर आए रहते हैं। लड़का लड़की से पूछता है, बातचीत होती है, परिचय होता है और लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई, क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। अब एक 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की से पूछ रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़की उसे धत्त कह करके भाग जाती है। इस प्रकार वो हमेशा मिलते हैं और जब भी मिलते हैं लड़का का वही प्रश्न रहता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। एक दिन पुनः लड़का वही प्रश्न करता है लड़की से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़की कहती है कि हाँ हो गई। जब लड़का हाँ सुनता है तो पूरी तरह से चिढ़ जाता है और कहता है कि कब। लड़की कहती है कि देखते नहीं हो कि मेरा ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़का निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो ये भी नहीं जानता कि मेरी निराशा का कारण क्या है, लेकिन उसकी कुड़माई की बात सुनकर, उसकी सगाई की बात सुनकर वह दुखी हो जाता है और अनमने मन से अपने घर चला जाता है। अब कहानी का पहला खंड यही समाप्त होता है। लड़का और लड़की आपस में संयोगवश मिलते हैं और लड़की के हाँ कहने पर, बताने पर लड़का निराश होकर अपने घर चला जाता है और लड़की अपने घर चली जाती है। कहानी का दूसरा खंड, अब दोनों 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का लड़का, दोनों की कहानी प्रारंभिक मिलन, प्रारंभिक भेद पहले खंड में ही समाप्त है। दूसरे खंड में जो वर्णन किया गया है इसमें फौज के जवानों की वीरता, उनकी दिनचर्या तो किस प्रकार से रहते हैं। ठंड की अधिकता, भयंकर ठंडी पड़ रही थी, लोग जाड़े से, ठंड से ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। और इसके अतिरिक्त उन सैनिकों का आपसी मनोविनोद, बोधा सिंह का बीमार होना, ये सारे प्रसंग हमें खंड दूसरे में मिलते हैं। प्रमुखतः वो जो फौज के हैं उनकी दिनचर्या, इसके अतिरिक्त उनका आपसी मनोविनोद, ठंड की अधिकता, बोधा सिंह का बीमार होना और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी, ये सारी स्थितियां, इन सारे वातावरण का वर्णन दूसरे खंड में मिलता है। उनके आपसी मनोविनोद का एक दृष्टांत देखिए गुलेरी जी के माध्यम से कि वजीरा सिंह कहता है कि मरने मराने की बात मत करो, मरे जर्मनी और तुरक। और आपस में वो एक गाना गाते हैं, गाना गा करके आपस में हंसी मजाक करते हैं। तीसरे खंड में लहना सिंह ठंड से कांपते हुए बोधा सिंह, ये बोधा सिंह वही है सूबेदारनी का पुत्र। बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र है जिसकी जिम्मेदारी दी रहती है सूबेदारनी किसको, लहना सिंह। बोधा सिंह ठंड से कांप रहा है, बीमार है और टीन के डब्बे पे 3 कंबल बिछा के और 3 कंबल ओढ़ के सोया पड़ा है। वो और ज्यादा कांप रहा है जाड़े से। लहना सिंह क्या करता है, उसे अपनी जर्सी देता है, कहता है कि तुम इसको भी पहन। बोधा सिंह मना करता है, कहता है कि मैं पहनूंगा तो तुम क्या करोगे। कहता है मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे तो पसीना आ रहा है। अब यहाँ पे त्याग की भावना दिखाई देगी
मुझे पसीना आ रहा है। इसके बाद एक लप्टन साहब आते हैं और लप्टन साहब आकर के सेना को आदेश देते हैं कि तुरंत आप उस जगह पे चले जाइए। सेना उनकी आदेश पाकर के चली जाती है। लप्टन साहब को देख करके लहना सिंह को संशय होता है, शंका होती है कि पता नहीं ये लप्टन साहब ही है या कोई अन्य है। इस चीज को पता लगाना चाहता है और पता लगाने के लिए वो लप्टन साहब से बात करता है और बात करते करते एक रोशनी में उनके चेहरे को देखता है, उनके बालों के बाल देखता है कि किस प्रकार से उनके बाल मिलान करता है असली लप्टन साहब में और इनमें। जब वो देखता है रोशनी में लप्टन साहब को तो पहचान जाता है कि लप्टन साहब नहीं है और यह कोई धूर्त है जो हमें ठगने आया है, जो हमें धोखा देने आया है। और वो लप्टन साहब कौन रहता है? वो लप्टन साहब जर्मन ही आता है जो लप्टन साहब के देश में आया रहता है रात में। इतना सारा वर्णन होता है तीसरे खंड में। अब चौथे खंड में लहना सिंह को यह बात पता चल गई जाती है कि लप्टन साहब जो आए हैं वो असली लप्टन साहब नहीं है, वह कोई जर्मन है। तुरंत वह वजीरा सिंह को सूबेदार को बुलाता है और कहता है कि सेना को तुरंत वापस बुला लीजिए। वजीरा सिंह प्रश्न रखता है कि पता नहीं सेना किस दिशा में गई है, कितनी दूर गई होगी। कहता है कि पाँव के निशान देखते जाइए, जहाँ जहाँ जितनी दूर उनके पाँव के निशान मिलेंगे उतनी दूर आप जाइए और सेना को तुरंत वापस लेके आइए, क्योंकि यह लप्टन साहब नहीं है, हमारे साथ विश्वासघात किया गया है, यह कोई जर्मन है। तुरंत वो क्या करता है, जर्मन लप्टन साहब को कैद करता है लहना सिंह। जर्मन लप्टन साहब गोली चलाते हैं, उस गोली से वह घायल हो जाता है। फिर भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद 70 जर्मन आ जाते हैं जो धावा बोलते हैं। दोनों सैनिकों की टुकड़ियों में युद्ध शुरू हो जाता है, यानी भारतीय सैनिक और जर्मन सैनिक। इसमें सारे जर्मन सैनिकों को लहना सिंह मार देता है, जिसकी सराहना सूबेदार वजीरा सिंह करता है। अपने गोली खाकर भी वह बोधा सिंह और वजीरा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है। और अंत में गाड़ी बुलाई जाती है घायलों को और मरे हुए को ले जाने के लिए अस्पताल। जब गाड़ी आती है तो बोधा सिंह का वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह से कि तुम घायल हो और तुम जाओ अस्पताल में अपना इलाज कराओ। लहना सिंह मना करता है और कहता है कि नहीं, आप जाइए, आप बोधा सिंह को लेकर के अस्पताल तुरंत पहुंचिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बोधा सिंह के लाख समझाने पर भी लहना सिंह नहीं मानता और अंत में जब लहना सिंह गाड़ी पे बिठा करके बोधा सिंह को लेकर अस्पताल जा रहा होता है तो लहना सिंह वजीरा सिंह से कहता है, सूबेदार से कहता है कि जब सूबेदारनी को पत्र लिखना तो मेरा मत्था टेकना लिखना और उनसे कहना कि मैंने वह कर दिया जो उसने कहा था। कहता है सूबेदार कि तुमने मेरे पुत्र और मेरे प्राणों की रक्षा की, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम स्वयं सूबेदारनी से कह देना कि उसने क्या कहा था। कहानी का शीर्षक अत्यंत रोचक है कि उसने कहा था, किसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था। कई सारे प्रश्न कहानी के शीर्षक में छिपे पड़े। इस तरह से बोधा के अस्पताल जाने के साथ और लहना के संदेश देने के साथ सूबेदारनी को चौथा खंड समाप्त होता है। पांचवा खंड जो आता है तो पांचवें खंड में लहना सिंह घायल अवस्था में पड़ा है। गुलेरी जी लिखते हैं कि जब अंत समय आता है तो मनुष्य की स्मृतियां साफ हो जाती हैं, अतीत की घटनाएं एक एक करके दिखाई देने लगती हैं और ऐसी घटनाएं जिसमें कोई रंग नहीं होता, कोई धूल नहीं होती, यानी कि बिल्कुल साफ साफ। लहना सिंह का भी अंत समय आया है, वह बिल्कुल अशक्त अवस्था में पड़ा है और बीते दिनों को सोच रहा है। बीते दिन कौन से? कि जब अमृतसर के बाजार में वह उस लड़की से मिला था, किस अवस्था में? मात्र 12 वर्ष और 8 वर्ष, इतनी छोटी अवस्था में दोनों आपस में मिले थे। और फिर 25 वर्ष के बाद दोनों आपस में मिलते हैं संयोगवश। लड़ाई पे जाने के लिए लहना सिंह को बुलाया जाता है, सूबेदार के घर होके जाना होता है। जब सूबेदार के घर में पहुंचता है तो सूबेदारनी, कौन सूबेदारनी? वही लड़की अमृतसर वाली सूबेदारनी हो गई रहती। उसे पहचान जाती है, उसे अंदर बुलाती है और अंदर बुला करके कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा, क्योंकि उस समय तक उस लड़की की स्मृति, उस 8 वर्ष की लड़की की स्मृति लहना सिंह के अंदर समाप्त हो गई रहती है। कोई भी याद उसकी शेष नहीं रहती, भूल गया रहता है कि मैं कभी किसी लड़की से मिला था। और
सूबेदारनी कहती है, सारे वाक्य बताती है। कौन से वाक्य? जो आपस में सब बात किया करते थे, क्या तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की खत करके भाग जाती है। जब इतना सारा बताती है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है अमृतसर वाली जो सूबेदारनी बन गई। अब कितना अद्भुत वातावरण होगा कि 8 वर्ष छोटी अवस्था में मिलने के बाद दो फिर 25 वर्ष की बात मिलते हैं, वो भी संयोगवश मिलते हैं। कितना सुंदर वर्णन द्विवेदी जी किए हैं। कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, ऐसे दोनों आपस में पहचान जाते हैं। सूबेदारनी कहती है कि देखो मेरा एक ही लड़का है बोधा सिंह, जो फौज में है और आज वह भी लड़ाई पे जा रहा है। इसके पीछे भी 4 हुए जो जिए नहीं, अब मेरा भाग। ऐसे वो अपने करुणा को व्यक्त कर रही है, ममता को व्यक्त कर रही है। और लहरा सिंह से को कहती है, उसको याद दिलाती है कि एक बार अमृतसर के बाजार में तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। जब टांगे वाले का घोड़ा भिड़ा था तो तुम स्वयं घोड़े के लातों के बीच आ गए थे और मुझे उठा करके दुकानदार के तख्त पर बिठा दिया था, और इस तरह मेरे प्राणों को तुम बचाए थे। और आज तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, आज तुम उनके प्राणों को बचाना, उसी प्रकार जैसे तुम मेरे प्राण बचाए थे। और ऐसे वो अपने आंचल उसके सामने पसारती है, कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूँ, मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। यही कहना सूबेदारनी का लहरा सिंह को याद रहता है कि उसने कहा था, क्या कहा था उसने, कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, उनके प्राणों को बचाना। और लहरा सिंह अपने प्राण देकर, आत्मोत्सर्ग करके भी उसके वचनों को पूर्ण करता है। और ऐसे याद करते करते सूबेदारनी के वचनों को, सूबेदारनी के साथ अपनी भेंट मुलाकात को लहरा सिंह अपने प्राण त्याग देता है। इस तरह कहानी, जो पूरा कहानी का मूल विषय है, मूल प्रतिपाद्य है, वह प्रेम पे आधारित है, आत्म बलिदान पर आधारित है, त्याग पे आधारित है, शौर्य और पराक्रम पर आधारित एक अद्भुत कहानी है, एक बेजोड़ कहानी है, एक अद्वितीय कहानी उसने कहा था है। कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ये जो कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। उसने कहा था कि बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं, तो उसने कहा था कहानी में 2 हैं, 3, 4, कितने भाग हैं, 5 भाग। उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय है, मुख्य विषय क्या है, उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय प्रेम, त्याग एवं आत्म बलिदान। फिर आगे का प्रश्न है कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है। हम लोग शुरू में पढ़े हैं कि कहानी अमृतसर के बाजार से प्रारंभ होता है और फ्रांस के भूमि पर खत्म होता है। तो कहानी का प्रारंभ अमृतसर से होता है। कहानी का प्रमुख पात्र है, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लहरा सिंह, क्योंकि पूरी कहानी में त्याग लहरा सिंह ही करता है। पूरी कहानी में मुख्य पात्र के रूप में लहरा सिंह ही हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। इस तरह से कहानी के प्रमुख पात्रों के परिचय एवं कहानी के कथा वस्तु के साथ आज की कक्षा ये समाप्त होती है। अगली कक्षा में उसने कहा था कहानी के व्याख्या भाग के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।